Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Congress leader Sachin Pilot expressed confidence that the Mahavikas Aghadi government would be formed, stating that people resonated with the issues the alliance was addressing. He noted that the positive enthusiasm and response the campaign had received. Pilot accused the BJP of trying to create an atmosphere of fear and criticized them for focusing on religious rhetoric in elections. He urged the BJP to instead discuss critical issues such as education, unemployment and inflation. देखिए, एक बड़ा स्पष्ट अंतर भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र, हमने कहा और किया, और केंद्र में भी जो कहा उससे ज्यादा करके दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए, 3 करोड़ नए पक्के मकान और मंजूर कर दिए, 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी, 55 करोड़ बैंक खाते खोल कर दिए, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, हर घर नल से जल और इलाज की सुविधा ये मोदी सरकार ने दी। उसी तरह से राज्यों की हमारी सरकारों ने अच्छा काम किया, तभी मध्य प्रदेश में लगातार हमारी सरकार, गुजरात में हमारी लगातार सरकार, हरियाणा में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार, त्रिपुरा में दूसरी बार हमारी सरकार, असम में दूसरी बार हमारी सरकार। ये इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी का मॉडल सुशासन और विकास का है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इज द मॉडल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और महाराष्ट्र में भी हमने करके दिखाया है, हरियाणा मध्य प्रदेश में भी करके दिखाया, फिर महाराष्ट्र में आएंगे, करके दिखाएंगे। और भाई किशन रेड्डी जी ने जैसे कहा, हरियाणा में कांग्रेस ने, तेलंगाना में कांग्रेस ने 420, अब 420 और कांग्रेस साथ में बहुत अच्छा जुड़ता है। दूसरा, कांग्रेस का हाथ कर्नाटक के लोगों की जेब में जेब कतरने का काम कैसे कर रहा है, ये भी आपने देखा। एक और महिलाओं को मुफ्त बस सेवा की गारंटी तो दी, पूरी नहीं की, और दूसरी तरफ सारे दाम बढ़ा दिए बिजली से लेके। ये हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी इन्होंने ऐसी ही की है। तो तीनों राज्यों के हम प्रतिनिधि इसलिए यहां पर बैठे हैं, सांसद भी हैं और दोनों मेरे वरिष्ठ नेता यहां पर मंत्री भी हैं। हमने आप बीती सुनाई है कि हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक के लोग ठगे गए हैं। महाराष्ट्र की जनता कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की तरह कांग्रेस के हाथों ठगी ना जाए। ये झूठे वादे, झूठे दावे करने वाली कांग्रेस, इससे बचना है। देखिए, एक बड़ा स्पष्ट अंतर भारतीय जनता पार्टी Unfortunate and dismissing it as typical behavior. He accused Patel of ruining the traditions of the Congress party and stated that the more Patel insulted the BJP, the more people would join their side. Dharekar further accused the Congress of staging sympathy and seeking drama and condemned Mallikarjun Kharge for insulting Maharashtra by disrupting Bhagwa. He emphasized that Bhagwa symbolizes Chhatrapati Shivaji Maharaj, Marathi culture, sacrifice and prosperity. राजस्थान के 3 बार कॉन्स्टिट्यूटिवली सीएम रह चुके हैं, अब कैसे देखते हैं इन नारों? मैंने कहा पहले भी कि बहुत दुर्भाग्य है कि देश के अंदर ऐसे नारे लगाने नौबत आ गई है, वो भी जो चुने हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री स्तर के लोग हैं। तो ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। मतलब आप हिंदुस्तान का देश को लेना चाहते हैं। आज यहाँ पर विभिन्नता में एकता है, इसलिए देश 70-80 साल लगभग हो जाएंगे, हम एकजुट हैं, एक अखंड है। आप उनको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात। और सर, भाजपा कहती है कि कांग्रेस ही बांट रही है ओबीसी को, एससी को, एसटी को, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। ना, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कांग्रेस दिक्कत नहीं है। कांग्रेस कहती है कि
ओबीसी, एससी, एसटी या जो गरीब लोग, चाहे वो जनरल कास्ट क्यों नहीं हो, राहुल गांधी जी ने कहा है जनरल कास्ट के भी गरीब आदमी, सबके परिवार तक का मालूम पड़ना चाहिए कि उसकी सोशो इकोनॉमिक स्थिति क्या है, समाज में क्या स्थिति उसकी है, आर्थिक स्थिति उसकी क्या है। यही तो उन्होंने कहा है। ये काम बांटने की बात आती है। ये तो बल्कि वो नजदीक आएंगे जब मालूम पड़ेगा भाई हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ये है। राहुल गांधी जी ने एक बात और कही थी, जिनके पास फाइनेंशियली साउंड हो गया कोई व्यक्ति या परिवार, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है समाज के अंदर, चाहे वो कोई कम्युनिटी का हो। इससे बड़ी बात वो क्या कह सकते हैं। और सर, कल बीजेपी इलेक्शन कमीशन के पास चली गई और कहते हैं कि आप झूठ फैला रहे हैं उनके बारे में। उन्होंने कंप्लेन कर दी इलेक्शन कमीशन पर कि कांग्रेस झूठ फैला रहा है भाजपा के बारे में। कांग्रेस बार बार इलेक्शन कमीशन जा रही है, वो कोई परवाह नहीं करे इलेक्शन कमीशन। तो कांग्रेस की बात में दम है, उनके आरोपों में दम है, इलेक्शन कमीशन की बात कुछ जानता भी है, पर मैं समझता हूँ कि मजबूरी है, दबाव में होगा सरकार के, कुछ कर नहीं पा रहा हो। ये तो खाली फॉर्मेलिटी करने लगे हैं वो लोग तो, क्योंकि कांग्रेस बार बार जो आरोप लगा रही है इनके ऊपर, तो काउंटर करने के लिए, कोई बहाना करने के लिए वो गए होंगे। और सर, कल उद्धव ठाकरे जी यवतमाल गए हुए थे, तो उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग कर दी इलेक्शन कमीशन ने, इंस्पेक्शन कर लिया। उद्धव जी ने एक वीडियो बनाया और कहा है कि सिर्फ उनके हेलीकॉप्टर की इंस्पेक्शन हुआ है, ना कि देवेंद्र फडणवीस जी या अजित पवार जी के कभी नहीं होता है। ये वो ठीक कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी ठीक कह रहे हैं। या सबकी चेकिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली अब टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो, वो गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को ये बात भी देखनी चाहिए कि अगर चेकिंग हो सबकी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, शिवसेना को दिक्कत नहीं है, एनसीपी पवार साहब को दिक्कत नहीं है। और सर, कल रामदास आठवले जी, जो कि एक मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर सकते। ये जो लैंग्वेज काम ले रहे हैं, ये एनडीए गठबंधन के लोग ही ले रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार कह रहा हूं, जो सत्ता में बैठे हैं ज्यादा ख्याल उनको रखना चाहिए, जबकि विपक्ष ज्यादा ध्यान रख रहा अपना कि क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है। ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके केंद्रीय मंत्री कोई बिहार में जाके बोल रहा है, कोई महाराष्ट्र में बोल रहा है, और पब्लिक मीटिंग बोलते रहते हैं लोग विपक्ष के बारे में। तो ये गलत है, ये बहुत गलत है, और जनता जवाब देगी इनको। सर, एक आखिरी सवाल है ऐसा कि कांग्रेस के उस दिन भी डीके शिव कुमार जी यहाँ आए, तेलंगाना के सीएम यहाँ आए, और Anurag Thakur along with G. Kishan Reddy held a joint press conference discussing the upcoming Maharashtra Assembly elections and the role of the Congress party. Thakur criticized Congress for its lack of direction and leadership, accusing them of failing to address the concerns of the people, and also emphasized the BJP was committed to delivering good governance and focusing on development in Maharashtra. G. Kishan Reddy, echoing Thakur's sentiments, pointed out that Congress was losing relevance in the state and that the BJP's vision for Maharashtra was one of progress and prosperity. Both leaders expressed confidence in the BJP's victory in the upcoming polls. सरकार, हरियाणा में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार, त्रिपुरा में दूसरी बार हमारी सरकार, असम में दूसरी बार हमारी सरकार। ये इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी का मॉडल सुशासन और विकास का है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इज द मॉडल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और महाराष्ट्र में भी हमने करके दिखाया है, हरियाणा मध्य प्रदेश में भी करके दिखाया, फिर महाराष्ट्र में आएंगे, करके दिखाएंगे। और भाई किशन रेड्डी जी ने जैसे कहा, हरियाणा में कांग्रेस ने
तेलंगाना में कांग्रेस ने 420, अब 420 और कांग्रेस साथ में बहुत अच्छा जुड़ता है। दूसरा, कांग्रेस का हाथ कर्नाटक के लोगों की जेब में जेब कतरने का काम कैसे कर रहा है, ये भी आपने देखा। एक और महिलाओं को मुफ्त बस सेवा की गारंटी तो दी, पूरी नहीं की, और दूसरी तरफ सारे दाम बढ़ा दिए बिजली से लेके। ये हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी इन्होंने ऐसी ही की है। तो तीनों राज्यों के हम प्रतिनिधि इसलिए यहां पर बैठे हैं, सांसद भी हैं और दोनों मेरे वरिष्ठ नेता यहां पर मंत्री भी हैं। हमने आप बीती सुनाई है कि हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक के लोग ठगे गए हैं। महाराष्ट्र की जनता कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की तरह कांग्रेस के हाथों ठगी ना जाए। ये झूठे वादे, झूठे दावे करने वाली कांग्रेस, इससे बचना है। देखिए, एक बड़ा स्पष्ट अंतर, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र, हमने कहा और किया, और केंद्र में भी जो कहा उससे ज्यादा करके दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा In Bangalore, BJP leader C.T. Ravi responded to Karnataka Minister Jamir Ahmad Khan's statement regarding the state's consideration of a proposal to provide Muslim quota in government tenders. Ravi expressed his concerns over the proposal, arguing that it would lead to divisiveness and promote vote bank politics. He emphasized that such actions were aimed at appeasing a particular community and could undermine merit-based systems. Ravi also criticized the opposition's stance on the issue, particularly with respect to the ongoing Karnataka Assembly by-polls, and pointed to similar developments in the Maharashtra Assembly by-polls. He further discussed the Muda case and the complaint Sneha Mai Krishna, reiterating the BJP's commitment to addressing such issues transparently. अंबेडकर जी को इस्लाम में शामिल करने के लिए बहुत लोग कोशिश किए। हैदराबाद निजामा ने करोड़ों करोड़ों पैसा देने के लिए उन्हें ऑफर किया। अंबेडकर जी मना किया। क्यों मना किया? उन्होंने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में लिखा है, इस्लाम के अंदर इक्वालिटी नहीं है, इस्लाम महिलाओं को समानता नहीं देता, महिलाओं को समानता नहीं देता है। अंबेडकर जी ने कहा, लिखा है उन्हें थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में। और आगे जाकर के भाईचारा है इस्लाम के अंदर, केवल मुसलमानों को भाई मानता है, दूसरों मानवताओं को और मानवीय के वजह से, मानव के वजह से भाईचारा नहीं करता है, उन्होंने लिखा है। और चौथवा इंटॉलरेंस का नेचर, भारत का नेचर और इंटॉलरेंस दोनों साथ नहीं जा सकता, ऐसा उन्होंने उनको थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में लिखा है। एक बार पढ़ लो आजम पीर कादरी, आपको भी सच मालूम होगा। कितना गाली दिया है अंबेडकर जी भी, वो भी मालूम होगा। आपका इस्लाम के बारे में क्या लिखा है वो भी मालूम होगा। आपको भी सच पता होगा, आपका इस्लाम कैसा है वो भी आपको मालूम होगा। तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम रिजर्वेशन देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, अंबेडकर जी ने कहा। कॉन्स्टिट्यूशनल सभा में उस समय डिबेट चला है ना, उस डिबेट में स्पष्ट रूप से अंबेडकर जी ने मना किया, ऐसा हम मत के वजह से रिजर्वेशन दे नहीं सकता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ऐसा सोच भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, निर्णय भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहां कुछ लोग चाहता है संविधान के ऊपर सरिया चलाने के लिए, यहां सरिया नहीं चलेगा, केवल संविधान चलेगा, सरिया नहीं चलेगा। हम उसको मौका नहीं देंगे। सर, आजम पीर कादरी जी का जो स्टेटमेंट है उसको लेकर क्या कहेंगे? आजम पीर कादरी उनका अज्ञान का प्रदर्शन किया है। अंबेडकर जी को इस्लाम में शामिल करने के लिए बहुत लोग कोशिश किए। हैदराबाद निजामा ने करोड़ों करोड़ों पैसा देने के लिए उन्हें ऑफर किया। अंबेडकर जी मना किया। क्यों मना किया? उन्होंने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में लिखा है,
इस्लाम के अंदर इक्वालिटी नहीं है। इस्लाम महिलाओं को समानता नहीं देता है, महिलाओं को समानता नहीं देता है। अंबेडकर जी ने कहा, लिखा है उन्हें थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में। और आगे जाकर के भाईचारा है इस्लाम के अंदर, केवल मुसलमानों को भाई मानता है, दूसरों मानवताओं को और मानवीय के वजह से, मानव के वजह से भाईचारा नहीं करता है, उन्होंने लिखा। Utkarsh Kumar, the returning officer for the Ranchi Assembly constituency, provided an update on the preparations for upcoming elections. With just one day left before polling, all 374 polling stations are ready. Polling parties have received their materials, including EVMs, and are being dispatched to their respective booths in secure GPS vehicles, where they will stay overnight. Mock polls will begin at 5:30 a.m. on election day, followed by voting starting at 7 a.m. The Election Commission has ensured that all stations have basic amenities, including drinking water, toilets, and accessibility features like ramps for senior citizens. Special arrangements have been made for security, with CAPF deployed at sensitive areas, district police patrolling, and 3-layered security at the strong groups. Webcasting will monitor the process, and volunteers are available to assist voters. Citizens without ATIC cards can still vote with alternate forms of ID, such as PAN cards or driving license. करके सेक्टर ऑफिसर्स के साथ सिक्योरिटी जीपीएस टैग वाहनों में अपने अपने मतदान केंद्र पे जा रहे हैं, जहां रात्रि में वहीं पर स्टे करेंगे लोग। सुबह 5:30 बजे मॉक पोल के बाद मतदान चालू हो जाएगा। रिजर्व ईवीएम हम लोग के पास है, इन केस कोई दिक्कत होती है। सभी मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की फैसिलिटी है और सभी मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं भी हैं। पीने के पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, सारी चीजें इन प्लेस है। तो आप जो अनुरोध है, आप अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस देश के महापर्व का हिस्सा बने। मतदान केंद्रों की तैयारी हो गई है, एक्स्ट्रा पोलिंग पर्सनल भी डिप्लॉयड है, आपकी सहायता के लिए वॉलंटियर्स डिप्लॉयड है। हर मतदान केंद्र पे गाड़ियां हैं ताकि जो लोग मतदान के जाने में असमर्थ है उनको सहयोग किया जा सके। हेल्प डेस्क पे हमारे BLOs तैयार है, तो सारी तैयारी इन प्लेस है और मुझे उम्मीद है आप लोग अधिक संख्या में आएंगे और मतदान प्रतिशत के सारे रिकॉर्ड इस बार रांची विधानसभा में टूटेंगे। आज P-1 डे है और सभी 374 बूथों के लिए पोलिंग पार्टीज इकट्ठा हो गई हैं अपनी सामग्री और ईवीएम प्राप्त करके सेक्टर ऑफिसर्स के साथ। Union Minister Dharmendra Pradhan addressed a 2-day national workshop on November 12th and 13th, organized by the Ministry of Education with education secretariats from all states. Dharmendra discussed the ongoing implementation of the national education policy, emphasizing the need for reforms in areas like credit architecture, admission process, and the National Research Foundation. Pradhan also highlighted emerging challenges such as children's mental health and the growing importance of extracurricular activities, which are increasingly becoming professional fields. He appealed to both central and state governments to ensure zero-error exams, particularly for upcoming entrance exams starting in January. The minister stressed the importance of collaboration between states and the central government to build trust among students and improve the examination system, with a focus on best practices and necessary reforms. जैसे क्रेडिट आर्किटेक्चर, जैसे एक एडमिशन एंट्रेंस बेस हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए CUET बना था, राज्यों ने अपना अपना क्या पद्धति अपनाया है। रिसर्च के बारे में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन्विजन हो गया है, राज्य उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। आज जो कुछ ज्वलंत चैलेंजेस सामने आई है, बच्चों की मेंटल हेल्थ, NEP में इसके बारे में कई प्रकार की सजेशंस दिया गया है। उसके अनुभव क्या आ रहा है? जो कल तक एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज था, वो सारे धीरे धीरे प्रोफेशनल कोर्स बनते जा रहा है। सॉन्ग, ड्रामा, आर्ट, लिबरल आर्ट, स्पोर्ट्स, गेमिंग, ये सारा पहले बच्चों की एक एडिशनल चीज होती थी, ये सब प्रोफेशन बनते जा रहा है।
उसको कैसे एक एकेडमिक फ्रेमवर्क में लाना, इसके बारे में एनईपी ने कुछ कहा था। एम्प्लॉयबिलिटी एक प्रमुख दायित्व बनती है, उसके बारे में कुछ सजेशन था एनईपी का। उसके उपरांत अभी मैंने सभी राज्य सरकार की शिक्षा सचिवों को अपील किया है, देश में जनवरी महीने से नया एंट्रेंस का अगले साल के लिए सीरीज शुरू हो जाएगा। उस समय में पिछले साल की जो अनुभव आया था उसके ऊपर सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म अप्रोच लिया है। एनटीए को एक नया रूप में ले आने का रिकमेंडेशन राधाकृष्णन कमेटी की था, सुप्रीम कोर्ट की आदेश भी हुई था। इस आलेख पे कमेटी ने अपना रिपोर्ट इसी महीने में दे भी दिया है। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राज्यों की भी बहुत मदद आवश्यकता है। उसके बारे में मैंने सभी को अपील किया है। एग्जामिनेशन को, विशेष करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को जीरो एरर तक ले जाना भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों की दायित्व है। हम एक टीम होके हमारी देश के बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काम मिलकर करेंगे, ये विषय में भी आज मैंने अपील किया है। बाकी 2 दिन की पूरा वर्कशॉप में अनेक विषयों में सारे एक्सपर्ट्स, राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस चर्चा होगी। अब यह पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मूलतः इसे एनटीए को स्ट्रेंथन करने की बात हो। Manoj Kumar Jha of the RJD criticized Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for their recent statements, accusing them of using divisive rhetoric during election campaigns. Jha expressed concerns over the ongoing violence in Manipur, questioning why the government had not shown sympathy or visited the region despite the situation continuing for over a year. He also criticized Shah for reaffirming to certain groups as intruders, calling it a harmful and divisive approach. Regarding the BJP's claims about the operation dividing society, Jha pointed out that the BJP had failed to address key issues such as unemployment and inflation. He also emphasized the importance of the Election Commission ensuring free and fair elections and questioned that lack of scrutiny over ruling party campaign vehicles. Jha further supported Karnataka Chief Minister Siddaramaya's commitment to provide 33% reservation for women in government jobs. हमारे नागरिक नहीं है क्या? उनके लिए संवेदना का 4 शब्द नहीं, आज तक कोई विजिट नहीं देश के सर्वे सर्वा का, तो ये जाहिर है इट शुड हर्ट एवरीवन। हमने क्या बना के रख दिया? अमित शाह सत्ता में आए तो झारखंड में जो घुसपैठी है उनको चुन चुन करके देश से बाहर दे। नहीं, सत्ता में कहा, झारखंड में पहले नहीं आए थे। केंद्र में गृह मंत्री कौन है? आप ही है ना भाई। क्या बात हो रही है? किसको घुसपैठिया कहते हैं? मतलब डॉग विसिल पॉलिटिक्स की भी एक सीमा होती है। हर जगह डॉग विसिल। एक है, अनेकता में एकता का देश है। ये नया स्लोगन मत गढ़िए। हम अनेकता में भी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ये जुबान देश के गृह मंत्री से उम्मीद नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री जी से इस बात का हमेशा हमें कष्ट होता है कि अपने विपक्ष को दुश्मनी की जुबान से बोले बगैर। Dr. Shobha Rani SP Ballari provided an update on the election preparations for the Sandu Assembly by-election, outlining the extensive deployment of security and civil staff. A total of 676 civil officers and personnel will be deployed, along with 1,001 members from the striking force and other units. The authorities have seized 34 lakh rupees in cash and made significant liquor seizures, amounting 9.49 lakhs in excise-related confiscations. A total of 35 cases have been filed in connection with these seizures. 160 members. Altogether, civil officers and men will be 676 members. Regarding striking force, KSRP 360 members and DR 60 members. Altogether, civil and striking force
1,113 men and officers will be deployed for by-elections. Total seizure amount is 34 lakhs 15,598,000 rupees, and liquor seizure will be totally 135 cases are booked, and 9 lakhs 49,537 worth excise seizure has been done so far. Sandur by-election bandobast, civil officers and staff deployment are like this. DSPs we have deployed 3, and circle inspector 6, PSI is 14, ASI 22, head constables 193. That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.